सच्चो सपना। तभी बात आएगी कि हम ध्यान कब करें। तो कब के लिए हम सबसे पहले खुद को देखेंगे। हमें खुद को देखना होगा, क्योंकि ध्यान हम शांति, सुकून व ऊंचाई को पाने के लिए कर रहे हैं। और शांति कब मिलेगी या कब होती है, हम पूरे दिन को देखेंगे। सुबह को अमृत वेले सवेरे 4-5 बजे पूरा माहौल, पूरा वातावरण शांतमय, पुरसुकून होता है। हर तरफ शांति, हर तरफ खामोशी, यहां तक कि हमारे अंदर में भी शांति होती है। बाहर भी शांति और अंदर भी शांति। जैसे जैसे दिन निकलेगा, माहौल में कोलाहल, आवाज, उठना बैठना शुरू हो जाएगा और हमारे अंदर में भी कितने ही ख्यालात आएंगे, कितने ही काम आएंगे, भाग दौड़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे शाम होगी, फिर माहौल शांत होना शुरू हो जाता है। फिर खामोशी, थोड़े वक्त के लिए बिल्कुल फिर वैसी शांति आ जाती है। शाम को हम कभी भी गौर से देखेंगे, यहां तक कि हमारे अंदर में भी थोड़े वक्त के लिए शांति आ जाती है। फिर जैसे ही रात होगी, फिर नींद, आलस, सोना और ख्याल और विचार, वो सभी आना शुरू हो जाएंगे। तो जो सुबह और शाम इतनी शांति होती है, उसका मकसद ये होता है कि जैसे सुबह हुई, रात गई और दिन आया। जब रात जा रही होती है और दिन आ रहा होता है, तो जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, थोड़े वक्त के लिए, तो पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर जैसे ही दिन आया, रात गई, तो जो लोग अलग अलग हुए, तो फिर दिन आया, कोलाहल हुआ, शुरू हुआ, सब कुछ हुआ। फिर दिन गया, रात आई। जब दोनों वो जा रहा होता है, वो आ रहा होता है, तो फिर जब दोनों मिलते हैं शाम को, तो फिर माहौल फिर शांत, फिर पुरसुकून। फिर जैसे ही रात अलग हुई, दिन गया, तो फिर नींद, आलस, सोना, सब कुछ, कितने विचार, कितने ख्याल, सब कुछ अलग अलग हो गए। तो जब दिन और रात दोनों मिलते हैं, तो उसी वक्त मुकम्मल शांति और सुकून हो जाते हैं, सुबह को भी, शाम को भी। बाकी जब तक अलग अलग, तब तक ख्यालात, परेशानी, कोलाहल, गोल शोर, सभी कुछ चलता रहता है। तो ये चीज हर रोज हमें सिखा रही है, ये रोज हमें याद दिला रही है कि हमारी आत्मा जब तक परमात्मा से अलग होगी, तब तक कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशी, कभी गम, कभी अंदर में उद्माद, कभी आलस, कभी मायूसी, कभी खुशी, ये चलते रहेंगे। लेकिन हमें वो सच्चा सुख, सच्ची आनंद, सच्चा सुख तभी मिलेगा जब हम परमात्मा और आत्मा हमारी एक हो जाएंगे, उसे मिलकर के एक होगी। इसलिए सुबह और शाम दो टाइम, दो वक्त ऐसे हैं जब हम ध्यान में बैठेंगे तो उसी वक्त माहौल भी शांत होगा, वो भी हमें मदद करेगा, वो भी हमें वो शांति प्रदान करेगा और हमारा अंदर भी उसी माहौल की वजह से जो शांति होगी
उसी वक्त शांत होगा, फिर हम बैठेंगे तो हमारा ध्यान आसानी से लगेगा और हमें उसे लगाने में बहुत अच्छे तरीके से उसका बेहतर प्रभाव पड़ेगा। ये माहौल को साजगार बनाने का या उसका जो कार्य है उसको लेने का एक तरीका है कि उसी वक्त हमारा ध्यान बहुत आसानी से और अच्छाई से लग जाता है। अगर वो हो जाए तो बेहतर है, अगर वो उसी वक्त हम कर ना पाए तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन हम ध्यान करें जरूर। लेकिन जब भी अगर सुबह को नहीं कर पाते, शाम को नहीं कर पाते, कभी घर का काम है, कभी ऑफिस का काम है, कभी दुकान का काम है, कभी कोई और है, हम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। हमें जो भी अच्छा टाइम लगे, जो भी फ्री टाइम लगे, हम वो अपना टाइम फिक्स कर दें। यानी टाइम फिक्स लाजमी करें। सुबह शाम हो तो बेहतर है, नहीं है तो फिर कोई भी टाइम फिक्स करें। फिक्स इसीलिए क्योंकि इंसान की एक नेचर होती है कि हर अच्छे काम को पीछे छोड़ना। हम देखेंगे ना, हमें सुबह को सवेर कहीं जाना होगा, हम सुबह को उठेंगे, नहाएंगे, तैयार करेंगे, नाश्ता लेंगे, सामान पैक करेंगे, ब्रीफकेस लेंगे और जा रहे। हमारा कुछ भी मिस नहीं होगा, किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे, न नहाने, न तैयार होने को, न नाश्ते को, न ब्रीफकेस लेने को, न सामान को छोड़ने को, हम सब कुछ लेके जाएंगे। अगर कुछ मिस हुआ तो सिर्फ यही होगा कि उसी दिन मंदिर नहीं जाएंगे, मुझे बहुत जल्दी है, मैं नहीं जा सका। सिर्फ मंदिर छूटेगा, बाकी कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इंसान की नेचर है कि हर अच्छे काम को पीछे छोड़ना। इसलिए ध्यान, नाम, सिमरन वो तो ऐसी है कि हमें संसार में तो सुख दे, लेकिन आगे साहिब तक पहुंचा दे, तो उसे हम कभी छोड़ना नहीं। इसलिए नाम को ऐसे जोड़ करके रखें कि जब टाइम फिक्स हो जाता है तो फिर हमारी एक आदत सी बन जाती है। फिर उसी वक्त जहां कहीं भी होगे, जैसे भी होगे, तो हमें एकदम हमारा दिमाग खटके देगा कि मेरे ध्यान का वक्त हो गया है और हम ध्यान करेंगे। अगर उसको फिक्स नहीं करेंगे तो कहेंगे अभी करता हूं, बाद में करता हूं, दूसरी थोड़ी देर के बाद करता हूं, और ऐसे करते हुए टाइम पूरा हो जाएगा, हम बिस्तर पे सो जाएंगे, लेकिन हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर ऐसा ही होता है। इसलिए उसको ऐसे बना के रखो जैसे हम रोज खाना खाते हैं। हम रोज 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन कभी हमें याद हुआ है कभी कि हमें कोई खाना खाना है? कभी किसी ने बुलाया है? नहीं। नाश्ते का टाइम होता है, हम खुद के खा के निकल जाते हैं, दोपहर को खुद पहुंच जाते हैं या खाना हमारे पास आ जाता है, भेज देते हैं, रात को हम खुद बैठ जाते हैं और करते हैं। कभी किसी ने नहीं बुलाया। और 3 बार रोज खाना खाते हैं, लेकिन कभी एक बार हमें खाना याद नहीं आया। हम सब कुछ रोजाना करते हुए, लेकिन अगर कभी एक दिन हम उपवास या व्रत रखें तो दिन में कितनी बार खाना याद आता है? रोजाना 3 बार खाते हैं, कभी याद नहीं आता। एक दिन सिर्फ उपवास रखा, कितनी बार खाना याद आया। और बड़ी बात यह नहीं कि खाना याद आया, बड़ी बात यह कि जब खाने का वक्त गुजर जाते हैं फिर कहते हैं अभी तो भूख ही मर गई मुझे, नहीं फिर मैं रात को एकदम खा लूंगा। कुछ भूख भी लगी, खाया भी नहीं, और उसके बाद भूख उतर भी गई। सभी को हम गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए, उसमें डाला भी नहीं, और फिर टैंकी में भी जरूरत नहीं पेट्रोल डालने की, वो भर जाए और हमारी गाड़ी भी चलती रही। ये कभी हुआ है? कभी नहीं होगा। लेकिन इसमें ये होता है इसीलिए कि जब हम खाने का वक्त होता है उसी वक्त हमें जो भूख लगती है, हकीकत में भूख नहीं, भूख तो उसके बाद भी लगे, वो तो जैसे देर हुई तो वो बढ़नी चाहिए। फिर कहते हैं अभी तो भूख ही मर गई, अब मैं रात को एक साथ खा लूंगा। एक्चुअली भूख मरी नहीं, उसी वक्त ना हमें भूख लगी थी न हुई, लेकिन जो हमारी रोज की रूटीन थी, जो आदत थी, जब वो वक्त आया उसकी याद आई, उस आदत ने हमें सताया। वो यादें जब वो आदत का टाइम गुजर गया तो फिर हमें भूख नहीं थी। वैसे ही जब हम नैन में ध्यान में बैठेंगे तो उस खाने की तरह
हम खुद की आदत डाल दें कि जहाँ कर दी हो तो उसी वक्त हमें ध्यान का वक्त याद आएगा, अभी तो मेरे नेम का वक्त है, तो हम नेम कर पाएंगे। इसलिए नाम को ज्यादा नहीं, खुद को ऐसे जोड़ के रखिए कि जैसे हम रोज खाना खाते हैं। स्वयं को ऐसे जोड़ के रखें जैसे हम रोजाना बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं। रात को किसी वक्त कैसे भी सोए, बच्चों का वक्त होता है, हम कोई रोज घड़ियाल की घंटी नहीं बना के रखते, बस उसी वक्त उठते हैं, बच्चों को तैयार करके भेज देते हैं, रोज की रूटीन होती है। हमारा दुकान है, ऑफिस है, कुछ भी है, हम रात को कितनी भी देर से सोए, कैसे भी थके हुए, सुबह को उठते हैं, चाबियां लेते हैं और खुद पहुंच जाते हैं। तो जैसे हम रोज रूटीन के काम करते हैं, नाम को हम ऐसे ही खुद को रूटीन में ले लें, उसे ज्यादा ये न बताए ये कोई बड़ी चीज है, कोई ऊंची चीज है, कुछ भी नहीं। जो हमारे रोज की रूटीन है उसमें डाल दे और हमें महसूस भी नहीं होगा। हम संभलते जाएंगे, हम सुधरते जाएंगे, हम सत्कर्मी बनते जाएंगे और सत्कर्मों को सदा ही सब करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हो सके तो सुबह शाम, अगर सुबह शाम ना कर पाए तो किसी वक्त कहीं पर भी, लेकिन अपना टाइम फिक्स कर ले और उसी वक्त हम नाम करें तो हमारी ऊंचाई उतनी बड़ी हो जाएगी। सच्चो सत्य।